प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। इसके लिए हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मापते हैं। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त खींचते हैं। इस तरह से हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया। अब हम इसके केंद्र को ओ नाम देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो जो इसके केंद्र को हमने ओ नाम दिया है, वहाँ से हम 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु पी ले लेते हैं। अब हम ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं और वहाँ से हम P और O को मिला देते हैं। तो इस तरह से हमें PO एक रेखाखंड मिलता है। अब हमें यहाँ पर बिंदु P से रेखा युग्म, स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। अब हम यहाँ पर PO का एक लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। तो PO का हम लंबसम द्विभाजक किस तरह से खींचते हैं? हम यहाँ पर OP को आधे से अधिक लंबाई का एक त्रिज्या का हम चाप लगाएंगे। हम O को केंद्र मानकर PO रेखाखंड के ऊपर व नीचे हम चाप लगाते हैं। इसी तरह P को केंद्र मानकर हम उसी चाप, जो हमने पहले चाप लगाया है, उस चाप पर हम ये दूसरा चाप लगाते हैं। इस तरह हमें उनके कटान बिंदु प्राप्त होते हैं, जिसे हम X और Y नाम दे देते हैं। इस तरह हमें XY एक लंबसम द्विभाजक प्राप्त होता है PO का। अब हम X और Y को मिला देते हैं। इस तरह हमें लंबसम द्विभाजक प्राप्त हो जाता है। ये लंबसम द्विभाजक PO को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसे हम बिंदु Q दे देते हैं। अब चूंकि ये लंबसम द्विभाजक है, तो PQ और QO की दूरी एक समान होगी। अब हम Q को केंद्र मानकर PQ और QO के बराबर त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त खींचते हैं। देखिए, अब हम Q को केंद्र मानकर P और PQ और QO को बराबर ये दूरी है यहाँ पर, इसीलिए अब हम एक वृत्त खींच लेते हैं Q को केंद्र मानकर। देखिए, इस तरह से एक वृत्त हमें मिल गया। अब हम जो पहले वाले वृत्त को, ये कटान बिंदु है, इसे हम R नाम दे देते हैं और इसे दे देते हैं S। इस तरह से हम यदि PR और PS को मिला देते हैं, तो हमें स्पर्श रेखा का युग्म प्राप्त होता है। देखिए, अब हम PR व PS को मिला देते हैं। इस तरह हमें PR व PS स्पर्श रेखा का युग्म प्राप्त होता है। अब हम इसकी लंबाइयाँ माप लेते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि P और R की ये दूरी हम यहाँ देख रहे हैं। PR बराबर 8 सेंटीमीटर, इसी तरह PS भी 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। तब हम यहाँ लिख लेते हैं
PR इक्वल टू PS इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह हमारी यहाँ पर रचना पूर्ण होती है। धन्यवाद।